अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ कल रात को ग्लास कैबिनेट्स के ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो ये थोड़े ग्रीसी से हो रहे थे। ये स्टोव के ऊपर लगे हुए हैं ना, तो थोड़े ग्रीसी हो जाते हैं। तो सीन कुछ ऐसा था कि रात को तो मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी क्लीनिंग करने की। तो सुबह उठते ही बिस्मिल्लाह मैंने जो है ना वो इन्हीं ग्लासेस को साफ करने से पड़ी। अच्छा, मैंने ग्लास क्लीनर के अंदर ही थोड़ा सा विनेगर, डिश वॉश लिक्विड सोप जो होता है वो, थोड़ा सा मीठा सोडा और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस जो है वो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो ये जो मिक्सचर है ना, ये बहुत ही मैजिकल मिक्सचर है और किचन का ऑल राउंडर टाइप मिक्सचर तैयार हो जाता है, जिससे हर चीज साफ हो जाती है किचन में। किचन के कैबिनेट्स, काउंटर टॉप्स, दीवारें, सब हुड वगैरह, स्टोव, सब कुछ इससे बहुत अच्छा साफ हो जाता है। अच्छा, कल रात में कुछ ग्रोसरीज करने गई थी इम्तियाज, तो मैंने सोचा बच्चों की भी जो स्नैक्स है वो रीस्टॉक कर लूं। अच्छा, मेरे पास ना किचन में स्टोरेज थोड़ी कम हो रही थी और ये जो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं ना गुडीज के, ये मेरे कैबिनेट्स जो है ना वो कम पड़ रहे थे मेरे पास इस तरह पूरे पूरे बॉक्सेस रखने के लिए। तो मैंने सोचा कि कोई जुगाड़ निकाला जाए कोई तरीका ऐसा ढूंढा जाए कि जो है ना वो ये चीज़ें भी आ जाए कैबिनेट्स के अंदर और स्पेस सेविंग भी हो। तो एज़ यूजुअल ऑर्गेनाइजर्स जिंदाबाद, और मेरे जो काम है वो फिर से ऑर्गेनाइजर्स ही आए जो कि मेरे पास पड़े हुए थे, शुक्र है अल्लाह का। और ये देखिए जी, मैं इस तरह जो है ना वो ऑर्गेनाइजर्स के अंदर चीज़ें रख दूँगी। गुडीज़ जो है ना वो इनमें डिवाइडर्स भी है इन ऑर्गेनाइजर्स में, तो आराम से जो है ना वो मेरी सारी जितनी भी बिस्किट्स, कपकेक्स वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएंगे और ये स्पेस सेविंग भी होगा। ये ऑर्गेनाइजर्स मैं एक दूसरे के ऊपर स्टैकअप करके आराम से रख सकती हूँ और मेरे पास कैबिनेट में बहुत जगह बच जाएगी। और इस तरह एक ऑर्गेनाइजर में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बिस्किट्स, कपकेक्स, चॉकलेट्स वगैरह एक ही ऑर्गेनाइजर में रखूंगी। तो ये देखिए जी, कितनी सारी गुडीज जो है वो दो ऑर्गेनाइजर्स के अंदर अंदर सब कुछ पूरा आ गया है मेरा। जहाँ एक पूरे कैबिनेट में ये सब कुछ आता था, वहाँ जो है ना वो एक कैबिनेट की छोटी सी जगह पे ये स्टैकअप होके पड़े हुए होंगे ऑर्गेनाइजर्स। और वहां से मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं आराम से डब्बा खोल के निकाल के यूज़ करके वापस डब्बा रख दूंगी। तो ये देखिए जी, मुझे तो बहुत पसंद आया ये आइडिया मेरा अपना ही कि मैं इस तरह ऑर्गेनाइजर्स में चीज़ें डाल डाल के रख दूँ। तो आइंदा मैं यही करूँगी कि बच्चों की जो गुडीज़ है ना वो बॉक्सेस से निकाल के इसी तरह ऑर्गेनाइजर्स में डाल के रखूँगी, ताकि जो है ना वो स्पेस भी मैनेज हो जाए और जो है वो इस तरह चीज़ें जो है ना वो निकालना भी ज़्यादा आसान होता है। हर डब्बा खोल के चीज़ निकालना मुश्किल है, और इस तरह एक ही डब्बे में काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हो तो एक ही डब्बा खोलें और वहाँ से जो चीज़ आपको चाहिए उसको आप निकाल के यूज़ कर लें। अच्छा, यहाँ कराची में तो जो है ना वो स्ट्रॉबेरीज का सीज़न आ चुका है। मुझे बाकी शहरों का नहीं पता, क्योंकि इस्लामाबाद में तो अभी तक मेरी अम्मी बताती है कि काफ़ी ठंड है। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज जो है ना वो मुझे खाने में बहुत पसंद नहीं है जितना मुझे उनका मिल्क शेक पसंद है। ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, और मोस्ट ऑफ ऑल मुझे उसका कलर जो है ना पिंकिश, टी पिंकिश कलर बहुत पसंद है। इतना रिफ्रेशिंग सा होता है ना। तो मैंने सोचा कल कि स्ट्रॉबेरीज ले चलती हूँ मिल्क शेक बनाने। तो यहाँ मैं उनकी लीव्स अलहदा कर दूंगी ताकि जो स्ट्रॉबेरीज बच जाए वो आराम से फ्रीज हो जाए। तो बस मैं यहाँ पे मिल्क शेक बनाने की तैयारी कर रही थी। और साथ ही जो है ना वो हम लोग बाहर से जो है वो जावेद निहारी, कराची की फेमस निहारी है, वो हम जाके लेके आए बाहर से। मेरे हस्बैंड का ये आइडिया था कि आज जो है ना वो बाहर से कराची का कुछ स्पेशल नाश्ता करते हैं। तो हमने पहले जो है वो जावेद निहारी ट्राई नहीं की हुई थी। सुना हुआ बहुत था कि जावेद निहारी बहुत अच्छी है, फेमस है कराची की, बट आज जो है ना वो पहली दफा हम ट्राई करने लगे थे और हमें पता ही नहीं था कि हमारे घर के पास ही है। लाइक 10 मिनट्स की ड्राइव थी। तो साथ जो है वो चने थे, ये चने भी बहुत चटपटे मजे के चने थे और बहुत ही मज़े का नाश्ता जो है वो मैंने गरम किया। और साथ मेरे हस्बैंड जो है वो शीरमाल और नान और साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी लेके आए हुए थे, लस्सी। तो बस हमने नाश्ता बहुत मज़े से एंजॉय किया। बहुत मज़े का नाश्ता था। और जावेद निहारी जो है ना वो वाकई बहुत मज़े की थी। लाइक बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं थी लेकिन मज़े की थी। लाइक ठीक है, फेमस होने की कोई वजह उसकी वाकई बनती है कि वाकई वो मज़े की है। अच्छा, ब्रेकफास्ट के चक्कर में ना मेरा जो स्ट्रॉबेरी शेक है वो बीच में ही रह गया था। ऑल दो मैं इतनी फुल थी, मेरे हस्बैंड इतने फुल थे, बट क्रेविंग इतनी ज्यादा हो रही थी ना ठंडे ठंडे शेक की कि मैंने कहा बना ही लेते हैं नाश्ते के बाद। तो बस यहाँ मैं जो है वो स्ट्रॉबेरी शेक की तैयारी कर रही थी। दूध, आइस क्यूब्स, चीनी वगैरह डाल के मैं इसमें बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज डालूंगी ताकि ये मजे का चंकी सा स्ट्रॉबेरी शेक तैयार हो। अच्छा, गर्मियों के सीज़न के जो फ्रूट्स होते हैं ना वो बहुत ही मज़े के होते हैं और उनके शेक्स बहुत मज़े के बनते हैं। लाइक स्ट्रॉबेरीज है, मैंगोज है, मेरे तो ये फेवरेट है। मैं तो इवन जब इनका सीज़न जा रहा होता है ना मैंगोज का या स्ट्रॉबेरीज का, तो मैं काफ़ी सारी लेके फ्रीज कर देती हूँ ताकि काफ़ी टाइम तक जो है ना वो हम शेक बना के पीते रहे।
अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत ही पेट भर के नाश्ता कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे जो है ना मेरे अभी तक भूखे बैठे हुए थे क्योंकि उनको इतना पसंद नहीं है। आपको पता ही है बच्चों के जो है वो अपने चॉइसेस होते हैं और मेरे बच्चों को देसी नाश्ते ना इतने कोई अट्रैक्ट नहीं करते। तो बस यहाँ पे मेरे बेटे की फरमाइश थी जिंगर बर्गर्स की। तो ये होममेड जिंगर फिलेज मैंने फ्रीज करके रखे हुए होते हैं, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। ये हाफ डन करके मैं रखती हूँ। इनको मैंने 5 मिनट निकाल के फ्राई किया और झटपट से मेरे जो है ना वो जिंगर बर्गर्स भी तैयार हो गए। तो मैंने कहा बच्चों को भी खुश कर दिया जाए। जहाँ हमने इतने मजे का नाश्ता किया है वहाँ बच्चे भी जो है वो थोड़ा इंजॉय कर ले अपनी मर्जी का नाश्ता करके। और रात को जो है वो मैंने नगेट्स होममेड नगेट्स का मिक्सचर जो है वो बना के फ्रिज में रख दिया था। इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में रात में कि मैं इनकी शेप बना के इनको फ्रीज करूँ। तो अभी जो है ना वो मुझे टाइम मिला थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा इनको जो है ना इनकी शेप बना के फ्रीज कर दूँ। और ये जो है ये सिर्फ चिकन नगेट्स नहीं है, इनमें आलू भी है और काफ़ी सारे हिडन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके बच्चे वैसे शौक से नहीं खाएंगे। बट नगेट्स जो है ना उनकी शक्ल में मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं। और शुक्र है कि मुझे कोई तरीका ऐसा मिला कि मैं उनको सब्जियां भी खिला दूँ। इसी के अंदर मिक्स एंड मैच करके ना नगेट्स के अंदर ही मैं सब कुछ डाल डूल के और चॉपर में चॉप करके तो इनको जो है ना वो खिला देती हूँ, इनको पता भी नहीं चलता। और यहाँ जो है वो धनिया था कल का आया हुआ था, तो मैंने कहा ये सूख ना जाए तो इसको भी कट करके ना तो प्रिजर्व करके रख दूँ। प्रिजर्व करके रखने से काफ़ी दिन अच्छा सा चल जाता है और फ्रेश रहता है, ग्रीन रहता है और ड्राई नहीं होता। अच्छा, धनिये को आपने धो के प्रिजर्व नहीं करना, बस इसी तरह इसको कट करके एक एयर टाइट बॉक्स में आपने टिश्यू रख लेना है या अखबार का पीस रख लेना है और इसको सारे को उसमें डाल देना है। और जितना आपको जब चाहिए उतना निकाल के उसको उस टाइम पे वॉश करके यूज कर लीजिए। वॉश करने से जो है ना ये नहीं बचेगा और बेशक आप उसको एयर टाइट कंटेनर में भी रख देंगे ना इस तरह, तो वो जो है ना वो फिर भी जो है वो बस ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। इस तरह इसको प्रॉपर तरीका है फ्रीज नहीं मतलब प्रिजर्व करने का फ्रिज के अंदर। अच्छा, किचन में ही मेरा टाइम गुजर रहा था तो मैंने कहा लगे हाथों जो है वो शामी कबाब भी बना लूँ। शामी कबाब जो है ना वो हमारे घर में फौरन खत्म होते हैं। बर्गर, सैंडविचेस, वैसे शामी कबाब, स्नैक्स वगैरह में यूज़ होते रहते हैं। तो बस इसी तरह जो है ना वो पता भी नहीं चलता और शामी कबाब बन के ख़त्म भी हो जाते हैं और फिर से जो है वो शामी कबाब बनाने की बारी आ जाती है। तो बस यहाँ पे मैं जो है ना वो सारा कुछ अंदर ही डाल दूंगी इकट्ठे और इसको वेट लगा दूंगी। और वेट लगाने के बाद इसको जो है वो बस मैं अच्छी तरह पीस लूंगी। मैं इसको चॉपर में नहीं पीसती क्योंकि फिर वो बहुत पेस्ट सा बन जाता है। मैं जो है इसको जो है वो प्रॉपर जो है वो क्या कहते हैं उसको यार, वो जो कुटने वाली चीज़ होती है ना उसमें मैं इसको प्रॉपर कुटती हूँ ताकि रेशे रेशे जो है ना वो चिकन के सलामत रहे और जो है वो मज़े के रेशेदार से कबाब तैयार हो। अच्छा, यहाँ मैं जो ग्रॉसरीज करने गई थी ना वहाँ पे मैंने कहा आपको भी साथ ले चलूँ इम्तियाज़। और यहाँ पे मैं सी फूड लेने की कोशिश कर रही थी बट सी फूड यहाँ से मुझे अच्छा नहीं मिला। बाकी चिकन वगैरह और मिन्स मीट और मीट वगैरह मैंने फिर यहाँ से ले लिया था। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी मैं बाई वीकली करती हूँ तो वो भी मैंने जो है ना वो साथ ही शॉपिंग कर ली थी। यहाँ पे मैं चिकन कटवा रही थी और मीट वगैरह जो है उनको मैंने बता दिया था। तो मैंने कहा कि ज़्यादा टाइम ना लगे मेरा वहाँ पे, तो मैं यहाँ से साथ ही सब्ज़ी की शॉपिंग भी कर लेती हूँ जितनी देर में मेरा चिकन और मीट वगैरह तैयार होता है। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह ले रही थी और सब्ज़ियाँ तो क्या ही खूब होती है पाकिस्तान में भाई, बहुत ही मज़े की और बहुत ही सस्ती, दिल खुश हो जाता है। अच्छा, फ़िश मैं वहाँ से नहीं ले सकी थी क्योंकि अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे मैं बाहर जो है ना वो आई थी एक फ़िश शॉप पे, तो वहाँ से मैंने कहा कि ये सफ़ेद रोहू मुझे मिली थी तो सफ़ेद रोहू जो है ना वो मैंने कहा कि बाय कर लेती हूँ। तो जी इसी शॉपिंग के नोट पे मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।